आप ये सोचकर बहुत प्राउड फील करते होंगे कि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि देश की जीडीपी बढ़ती जा रही है और आम आदमी की सेविंग्स घटती जा रही है। आज हम बात करेंगे सबसे पावरफुल ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की। आज हम सिर्फ अचीवमेंट नहीं बल्कि उनकी इकोनॉमिक फेलियर और पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट को एक्सपोज करेंगे। भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रॉन्ग है। आइए जानते हैं कैसे आपकी मेहनत का पैसा लूटा जाता है। इनका जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के एक मदुरई शहर में होता है, जहां ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए और मास्टर ऑफ फिलॉसफी करने के बाद लंदन में बीबीसी और पीडब्ल्यूसी जैसी बड़ी कंपनीज में काम किया। इनका रियल चैप्टर शुरू होता है 2006 में, जब इन्होंने पहली बार बीजेपी को ज्वाइन किया। इनकी शार्प कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ये पार्टी की स्पोक पर्सन बना दी गई। लेकिन इनका असली राइज शुरू होता है 2014 के बाद। वो 2014 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहीं। 2017 में इंदिरा गांधी के बाद इंडिया में पहली फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर बनी, लेकिन 2019 में वो बनती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी की लिस्ट। एक फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है आम आदमी के दर्द को समझना, लेकिन निर्मला जी के स्टेटमेंट अक्सर ऐसे होते हैं जैसे उन्हें आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। 2019 में प्याज 150 रुपए किलो पहुंच गया था तो उनका जवाब आया था, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोल्यूशन सुनाना चाहते हैं, ना कि अपनी पर्सनल प्रेफरेंस को। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा डॉलर इज नॉट स्लाइडिंग, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. रियलिटी में जब रुपया गिरता है तो आपका डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें महंगी हो जाती हैं। गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? तुम्हें वो होना अब मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। निर्मला जी के पीरियड में रुपये लगभग 20% गिर चुका है। इस डिवल्यूशन का खजाना कौन भर रहा है? हम और आप। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, टैक्सेशन। उन्होंने कंपनीज का टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया, जहां पर इनको 1.5 लाख करोड़ का घाटा होता है। उम्मीद थी कि कंपनीज जॉब्स क्रिएट करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उन्होंने सारा पैसा अपनी पॉकेट में डाला, जॉब्स बिल्कुल नहीं क्रिएट की। और यहीं पर आता है ट्विस्ट। जब हम और आप इनकम टैक्स देते हैं वो पिछले 10 सालों में डबल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, 2024 के बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स को भी बढ़ा दिया और इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने की कोशिश की गई। हमारी सोसाइटी में सपना दिखाया जाता है 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 1 नेशन 1000 कंप्लायंसेस। रोज नए रूल्स, नोटिसेस, जिसके कारण छोटे व्यापारी जीएसटी के हैवी लोड में दबे रहते हैं। जब इकोनॉमी गिरी तो उन्होंने इसे एक टॉप गॉड कहकर पल्ला झाड़ लिया। मिडिल क्लास की सेविंग खत्म हो रही है, महंगाई कंट्रोल से बाहर जा रही है और बेरोजगारी 45 सालों के पीक पर है। इन सब पर उनका जवाब होता है पिछली सरकारों ने ये किया था या दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अगर सब कुछ एक टॉप गॉड है तो हमें फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत क्या है? दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने इतिहास तो बनाया है, द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन उनके वक्त में जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, डिजिटल पेमेंट बढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ। लेकिन सच ये भी है जीडीपी बढ़ सकती है जब टॉप के 1% लोग अमीर हो, लेकिन देश तब बढ़ता है जब बॉटम की 50% बचत बढ़े। उनके टेन्योर में इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा बढ़ी है और मिडिल क्लास टैक्स भरने की मशीन बन गया है। ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन किसके लिए? क्या आपको लगता है निर्मला जी की पॉलिसीज इंडिया को विकसित भारत बनाएंगी या हम सिर्फ एक बड़े नंबर की खोखली इकोनॉमी बना रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना।